बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सहाफ़ी हज़रात का बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ तशरीफ़ लाए। उससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा तारुफ़ कराना चाहता हूँ। हमारा ताल्लुक़ गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान से है और मैं ज़िला गिलगित का सदर हूँ अल्ताफ़ हुसैन। दाएँ तरफ सूबेदार रिटायर अजीज़ुर्रहमान साहब हैं और बाएँ तरफ सूबेदार इसरा साहब, हैदर अली साहब जो कि हल्का 3 के सदर हैं। जनाब हुसैन अकबर साहिब, जाकिर साहब हैं, प्रेस व इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान। मुर्तज़ा साहब हैं, जोहरली साहब है, हल्का 3 के नायब सदर हैं। हुसैन जाफरी साहब है और मंजूर साहब है जो कि हमारे ज़िला गिलगित के फाइनेंस सेक्रेटरी। आप सबको बुलाने का मकसद ये था, आज काफ़ी दिनों से हमारी मीटिंगें हो रही हैं और उस मीटिंग के दौरान चंद अहम नुकात ज़ेर बहस आए और वो एक भारी अक्सरियत से करारदाद से पास हुए। मैं सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो अहम तैनाती हुई है उस हवाले से अपनी गाज़ियान की जानिब से बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी जो है रीढ़ की हड्डी रखती है। अगर हमारे मुल्क की आर्मी कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक कमज़ोर होगा। अपने पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के साथ हैं। मैं सबसे पहले जनरल सैयद आसिम मुनीर साहिब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने पर गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट गिलगित की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि उनकी बासलाहियत क़यादत में पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी और गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा और उनके मसाइल इंशाअल्लाह हल हों। सबसे बड़ी बात, मुल्क अजीज़ पाकिस्तान के माशी, सियासी और दीगर जो मसाइल है वो भी इंशाअल्लाह हल होंगे। और इसके साथ साथ बिलखुसूस जो हमारे जैसे रिटायर सोल्जर्स जिनके बहुत सारे मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह व ताला ये उम्मीद रखते हैं कि वो हल होंगे। मिसाल के तौर पर जो इस वक्त जो महंगाई का जो तनासुब है, बेरोज़गारी का एक माहौल वैसा बना हुआ है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। और एक तो हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं जहाँ पर महंगाई आए रोज़ बढ़ रही है। ऐसे हालात में हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब और हमारे जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ साहब जो है और दीगर हमारे जो कायदीन हैं, मुल्क के अरबाब इख्तियार हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ को देखते हुए रिटायर्ड सोल्जर, क्योंकि आवाम का भी हिस्सा है और आर्मी का भी हिस्सा है, हम दोनों रोल पर अपनी खिदमत पेश करते हैं। ख्वाह मुल्क में सैलाब आए या कोई ज़िलज़ला आए या दूसरी कोई इलेक्शन का मसला हो या मरदमशुमारी का हो, हम अपनी खिदमत गाहे बेगाहे पेश करते हैं। तो इस सिलसिले में हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी कलील पेंशन के ऊपर भी नज़र रखते हुए और दीगर हमारे मसाइल है उनके ऊपर काम करेंगे और अच्छे इक़दाम उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में इंडिया के एक जर्नल और कुछ वज़रा ने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में दमखेज़ बातें की हैं, जिसका हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं कि आइंदा के लिए इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान कोई चिड़िया का घोंसला नहीं है कि हर बंदा आए और उठाकर ले जाए। बेशक हम हर वक्त पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। हम रिटायर ज़रूर हैं लेकिन हर वक्त फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अभी भी हमारे बीच में इतनी ताकत है कि हम कारगिल के याद को दोबारा ताज़ा कर सकते हैं। बेशक इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमें धमकी देकर हमें डराए। हम वो कौम नहीं हैं जो कि हम किसी से डरे। इंशाअल्लाह हम हर वक्त तैयार है और तैयार रहेंगे। गुजारिश ये है कि वफाकी हुकूमत जो 13 जमातों की PDM है
वो हमारे फंड्स को बहाल करे और हमारे लिए जो तरक्याती मामले में जो ADP रखी गई है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मजीद इजाफा करने के बजाय उसको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं सबसे पहले वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं इश्कोमन, चटोर खान और बुबुर गांवों के जो मुतासरीन हैं उनको कम से कम महाजिर कैंप बनाकर उनकी सेहत की सहूलियात, उनकी तालीमी सहूलियात और उनका जो सर्दियों की आमद में जो इंतज़ाम और इंतज़ाम करना चाहिए उस मामले में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलके इन मुतासरीन की मदद करना चाहिए। उसके अलावा रुंदू के ज़िलज़िला मुतासरीन हैं जो गांव हिलबू के रहने वाले हैं, उनके मसाइल को हल करना चाहिए, उनकी तालीमी मसाइल, उनके सेहत के मसाइल और उनके महाजिर कैंप में खुराक के मसाइल सारा हल करना चाहिए और इन सर्दियों की निस्बत से और भी यानी ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। तो अब तक देखा गया है कि ये गर्मियों के मौसम में ये ज़िलज़िला शुरू हुआ था, अब तक इन मुतासरीन के लिए यानी रहाइश और इनको दोबारा डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। सैलाब मुतासरीन और ज़िलज़िला मुतासरीन का अब तक हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दे दी है और ये मुतासरीन जो है वो दर बदर के फिर रहे हैं। 4-5 साल पहले एक सख्त किस्म की बारिश हुई थी जिसमें ये यूनिवर्सिटी रोड, दनियोरता यूनिवर्सिटी रोड ये मुतासिर हुआ था, जिसको बिल्डोज करके मजीद मुतासिर किया गया है और ये 4 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं, अब तक हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। बेशक बिल्कुल इसी तरह है। हालांकि यहाँ से मुलाजिमीन जाते हैं गिलगित में, बीमार जाते हैं अस्पताल, कचरोट अस्पताल में, DHQ अस्पताल में और इधर छिलमिश आगा खान हॉस्पिटल में, तो मरीज जाते हैं और वो मरीज, उन मरीजों के लिए बड़ी परेशानी होती है और स्कूल जाने वाले बच्चे मुख्तलिफ कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनके लिए परेशानी हो जाती है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और लोग जख्मी हो जाते हैं और कई लोग इस रोड पे मर चुके हैं। बिल्कुल बेशक। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूं कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखकर इस काम को पहले तामीर करना चाहिए। कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरफ से आए दिन महंगाई के तूफान अवाम के ऊपर डाला जा रहा है। बेशक ये तूफान इस गरीब खित्ते के अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हुकूमत इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। आए दिन यहाँ हमारे गिलगित के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जलसे जुलूस और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे कार्रवाई होती जा रही है, लेकिन हुकूमत वक्त जो है इस चीज़ पर बिल्कुल खामोश है। सबसे पहले तो मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से ये अपील करूँगा कि वो इन चीज़ों पर नज़र रखें और आवाम के साथ मिलकर उनके जो मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आवाम के ऊपर टैक्सेस का एक बहुत बड़ा बोझ, जो कि मुख्तलिफ नाजायज़ तरीके से टैक्सेस लगा के आवाम को मजीद परेशान कर दिया है, जिसमें अभी यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये टैक्सेस का जो नाजायज़ जो तरीका इन्होंने अपनाया है ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है
हमारे पास जितने भी चीजें हमें बाजार से अवेलेबल है, उन सब की टैक्स ऑलरेडी हम उन दुकानदारों को दे रहे हैं। बिल्कुल सही। जो हमें अच्छा दे रहे हैं दुकानदार, हम टैक्स उनको दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा के उसमें अच्छा रिटेल प्राइस रखा हुआ है, हम उस रिटेल प्राइस के तहत हम चीज खरीदते हैं। लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर नाजायज टैक्स लगा रहा है। हम पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जल्द अज जल्द ये जो नाजायज टैक्सेस का जो इजरा उन्होंने किया है उसको खत्म करें। दूसरी बात, यहाँ पर बिजली, जो ये सितंबर का महीना आता है उसके बाद बिजली की जो लोड शेडिंग है वो आवाम को बिल्कुल ही आजकल बिल्कुल अच्छा जमीन पर ला कर रखा हुआ है। पानी की सहूलियत हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हर जगह पे कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां पे 10 मेगावाट बिजली हम पैदा न कर सकते हों। हर जगह में हमारे पास ये सहूलियत है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इस चीज पर नजर नहीं रखती है। एक चीज जो बना है उसमें भी अगर 5 मेगावाट का है तो उससे टोटली 1 मेगावाट बिजली देते हैं, बाकी उसको अच्छा इसी तरह ही अच्छा वो स्टोर रखते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ अवाम अच्छा मैदान पे नहीं आते हैं, या अवाम शरीफ है, शरीफुन्नफ्स है, इसी वजह से अवाम के साथ अच्छा ये ज्यादतियां करते जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इन चीजों के ऊपर नजर रखें और अवाम के मसाइल हल करें। उसके अलावा बिजली के नाजायज बिल जो आजकल अच्छा इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक बिल्कुल अच्छा गैर कानूनी तौर पर जो बिजली के बिलों का अच्छा इजरा जो किया है अवाम के ऊपर अभी एक बंदे के ऊपर 24 हजार का बिल उन्होंने दे दिया है। आया ये गरीब अवाम क्या ये हल दे सकती हैं? ये नामुमकिन है और इस चीज को अच्छा गवर्नमेंट अच्छा इसको जल्द अज जल्द इसको खत्म करें। तो गिलगित असेंबली के अंदर जितने हमारे मेंबरान बैठे हुए हैं वो इस चीज के ऊपर अच्छा अपने आप को या यहाँ के अवाम से उन्होंने वोट इसलिए लिया है कि अवाम के हुकूक की पासदारी करने के लिए, न कि वो वहां बैठ के सिर्फ करप्शन और उस चीज के पीछे नहीं है, बल्कि वो अवाम के इन मसाइल को हल करने के लिए ये उन लोगों का काम है, ये वो लोग करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जब पाकिस्तान ने 1971-72 में यहाँ के अवाम को 34 चीज़ों में सब्सिडी दिया था, 34 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी दिया हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता अभी वफाक की तरफ से ख़त्म हुए या अच्छा गवर्नमेंट यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफ जीबी की तरफ से ख़त्म हुए, वो सारे जितने हमारे जो सब्सिडीज थे वो ख़त्म हो गए सवाए एक आटे के। आज इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है एक आटे के एक बूंद के लिए तरसते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी इजारदारी पैदा हो गई है कि जिस बंदे को एक बोरी गंदम मिलता था आज उस बंदे को टोटली 20 किलो का थैला मिलता है। वो भी गवर्नमेंट की एक गलत पॉलिसी जिसको हम मुस्तरद करते हैं, उस पॉलिसी को हम अच्छा उस जो उन्होंने जो तरीका अपनाया है इसमें यहाँ सेल पॉइंट बनाया है। एक बंदा अपनी दिन की जो मजदूरी है 1000 रुपए 1200 रुपए वो दिहाड़ी कमा रहा है, वो बंदा आके यहाँ सेल पॉइंट में आके अपना आटा 20 किलो आटे के लिए वो अपना 1000-1200 रुपए जाया करता है। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से हम अच्छा ये अपील करते हैं कि ये जो उन्होंने जो निज़ाम बनाया है उस निज़ाम को जल्द खत्म करे और जो हमारा जो डीलर सिस्टम था और उसी डीलर सिस्टम के तहत हमारा जितना आटा जो पहले हमें मिल रहा था उसी स्केल के हिसाब से हमें आटा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गंदम सब्सिडी के हवाले से एक सवाल जी, तो अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने इस गंदम के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से एहतजाज का ऐलान किया है। क्या गाजियान गिलगित बल्तिस्तान इस एहतजाज की हिमायत करेंगे? यहाँ पे आपने बहुत अच्छी सवाल किया। यहाँ पे इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी है वो 2 दड़ों में तकसीम है, 2 दड़ों में तकसीम है। अगर वो एक होकर अवाम के मसाइल हल करने के लिए वो मैदान पर उतरते तो हम उनके साथ तन मन हम उनके साथ तैयार हैं।
बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर ये दड़बाजी करेंगे तो उन चीज़ों के अंदर हम टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अगर वो दोनों जो धड़े हैं अगर वो हमें मुसालिहत के लिए हमारे साथ वो ताउन करते हैं तो हम उनके बीच में मुसालिहत के लिए भी हम तैयार हैं। जो रिटायरमेंट हजरात फौज से पेंशन आने के बाद हमारी वाबस्तगी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक आवाम की हैसियत में जिस तरीके से सिविलियन होते हैं, और दूसरी हमारी फौजी रिटायर की हैसियत से कुछ हमारे जो ज़रूरियात होते हैं वो फ़ौज की तरफ से होते हैं, और ज़्यादातर जो हमारी ज़रूरियात होती है वो सिविल जो हुक्मरान होती है, जो हुकूमतें होती है, इनकी तरफ से हमें मुहैया किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि हमारी जो पेंशन है, जो अब तक जो हम पेंशन ले रहे हैं वो डखाने से हम पेंशन ले रहे थे। तो कुछ अरसा पहले हमें ये ऑर्डर मिली है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि आप अपनी जो पेंशन है उसको यानी शेड्यूल बैंक की तरफ आप ट्रांसफ़र करें। तो लिहाजा में अपना जो फोर्स कमांडर हमारा जनरल साहब जो गिलगित के अंदर मौजूद थे, तो इससे यह मैं गुजारिश करूँगा कि जो पेंशन ऑफिस में जो लाहौर में इस वक्त मौजूद है, तो यहाँ पर बखूबी आप सब साहिबान को इल्म है कि यहाँ पर जितने शोहदा हैं गिलगित बल्तिस्तान की, उनके यहाँ पर शोहदा की जो लवाकिन है उनकी जो पेंशन है, जिस तरीके से इस वक्त 60 साल 70 साल की उम्र में जो बूढ़े हजरात है वो यहाँ से पेंशन ले रहे हैं डखानों से, वो हजरात अपनी पेंशन को डखाने से उठा के बैंक की तरफ शिफ्ट करने में इनको काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है, जिसकी वजह से पेंशन ऑफिस ब्रांच जो है गिलगित के अंदर भी कायम किया जाए, ताकि गिलगित से ये ज़ईफ़ अफराद जो ख़वातीन बेवे हैं लाहौर जाकर अपनी पेंशन जो है वो पास करा के गिलगित अपने शेड्यूल बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी गुजारिश है हमारा फोर्स कमांडर साहब से कि वो पेंशन ब्रांच गिलगित के अंदर कायम करने का आर्डर और हुक्म जो है वो सादिर फरमाएं। और दूसरा गुजारिश मेरे ये है, बेशक हम रिटायर फौजी हैं तो हमारी जो भी मुतालबात होगी वो तो तकरीबन फ़ौज की तरफ ही हमारी होगी, क्योंकि हम जो भी काम लेते हैं वो फ़ौज से ही लेते हैं। तो इसलिए दूसरी मुतालबा हमारा ये है गाजियान की तरफ से, गाजियान गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से SCO जो कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चंद सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। जो खिदमत SCO इससे पहले यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन की सहूलियत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी, तो हम शुक्रगुजार भी हैं SCO के जो सबसे पहले यहाँ आए। जिस तरीके से अभी हमारे दही इलाके हैं, दूर दराज हमारे इलाके हैं, जैसे आगे वादी बगरोट है, इसी तरीके से वादी हरामोश है, उसके आसपास जलालाबाद ओशकंदाज, अभी खुसूसन मैं आपको बता दूंगा वादी बगरोट के अंदर इन्होंने जो है टावर ही नहीं नस्ब नहीं किया हुआ है, एक छोटा सा खंभा लगाया हुआ है, और दूर दराज का इलाका है, वहाँ से कोई फैमिली का मसला पेश आ जाता है, कोई हॉस्पिटल का मसला पेश आ जाता है, स्कूल के बच्चों के मसाइल पेश आ जाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन वहाँ पर 4G की बात तो बहुत दूर की है, वहाँ कॉल ही नहीं लगता है, तो जिसकी वजह से 100 रुपये की जो बिलेस होती है वो ऐसे ही चली जाती है, मगर 5 मिनट की बात वहाँ पर मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा SCO कमांडर गिलगित बल्तिस्तान से कि फिल इस चीज़ के ऊपर, सिग्नल के ऊपर वो तवज्जो दे दे, और 4G का जो सिस्टम है और जहाँ 4G नहीं चलती है उन इलाकों में कॉलिंग सिस्टम और 4G को बेहतर बनाने के लिए यानी फौरी तौर पर अपने इक़दामात को उठाए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गाजियान गिलगित बल्तिस्तान का क्या रोल है? इस खित्ते के अंदर आप अपना मुस्तकबिल को किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। मैं इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ, बल्कि मेरे सारे साथी भी ये समझते हैं, हम
गिलगित बल्तिस्तान के फौजी होने के अलावा हम यहाँ के अवाम में भी शामिल है और हम ये समझते हैं कि गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान हक और सच बात कहेगी। जो अवामी मसाइल होंगे उसके ऊपर हम अपने अवाम के साथ मिले हुए हैं। रही बात दीगर जो सियासी जो इशूज़ हैं हम उसके ऊपर कम बात करेंगे, लेकिन माशी हालात के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि एक असम्बली के होते हुए हमें फर्दर अपनी बात करना मुनासिब नहीं है। हमने उनको इलेक्ट करके असम्बलियों में भेजा हुआ है, वो वहाँ पर डिस्कस करे, कंसेंसस पैदा करे और फिर गिलगित बल्तिस्तान के लिए अच्छे फैसले करे ताकि आवाम को फ़ायदा हो।